आज कोटा में कुछ बच्चों से मिला, उन्होंने जस्ट जेईई मेंस का एग्जाम दिया था, पैर छुए उन्होंने आकर सबसे पहली बात उन्होंने बोली, सर बिल्कुल एग्जाम अच्छा नहीं गया, फर्स्ट मेन में सिर्फ 75 परसेंटाइल थी, पता था आईआईटी में नहीं होगा, अब ड्रॉप लेना है। बताओ कोटा में आपका इंस्टीट्यूट कहां पर है? गुरुकुल में आकर पढ़ना है यार। तो मैंने सोचा ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे। उसके बाद मतलब आज में करीब करीब 5-6 बच्चे ऐसे मिल गए जिनको अब समझ में आ गया यार बिल्कुल अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया। अब अगर जे एडवांस के लिए करूंगा, वैसे तो क्वालिफाई नहीं होंगे, पर अगर क्वालिफाई गलती से हो भी गए तो वो एडवांस वाला लेवल नहीं है कि जो ड्रीम आईआईटी अपने को चाहिए थी डे वन से, जिस दिन से जेईई की प्रिपरेशन शुरू करी थी, कि क्योंकि जाना तो आईआईटी में ही है, वो सपना पूरा नहीं होने वाला है। तो यार बिल्कुल जेईई मेंस बिगड़ गया, 11th 12th कुछ नहीं आता, प्रिपरेशन एकदम जीरो से शुरू करनी है। एक बच्चे का एग्जैक्ट यही स्टेटमेंट था कि क्या सर प्रिपरेशन आप जीरो से शुरू करवाओगे क्या? मैंने उसको हकीकत बताई यार, जो 95% बच्चा ड्रॉप लेता है उनको कुछ नहीं आता। अगर आपकी जेईई मेंस में 95 परसेंटाइल भी आई है तो भी मैक्सिमम चांसेस ये है कि आपको कुछ एक चैप्टर्स अच्छे से आते होंगे, बाकी सारे चैप्टर्स या तो आपने बहुत पहले से पढ़े या आपको कुछ नहीं आता। तो हाँ, प्रिपरेशन जीरो से ही शुरू करनी चाहिए एकदम। मेरे तो बहुत बढ़िया रैंक आई थी जेईई मेंस में 12th के साथ, फिर भी जब मैंने मेरा ड्रॉप लिया, आईआईटी बॉम्बे क्रैक किया ड्रॉप ईयर में, तो यार बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि पहले से कुछ आता था, ऐसा ही लग रहा था कि जीरो से प्रिपरेशन शुरू करी है। ठीक है, प्रिपेयर कैसे करते हैं ड्रॉप ईयर में? मैंने कैसे किया कि मैं आईआईटी बॉम्बे पहुंच गया। पिछले साल मेरे पढ़ाए हुए 800 बच्चों ने कैसे प्रिपरेशन करी थी कि वो आईआईटी में पहुंच गए। अब तक मेरे पढ़ाए हुए 6000 बच्चे जो ड्रॉपर थे और आईआईटीएन बने, उन्होंने कैसे तैयारी करी। मेरे एक सीनियर जिनकी एआर 3 आई थी, एक और सीनियर जिनकी एआर 49 आई थी, एक और जिनकी शायद एआर 27 थी, उन्होंने कैसे तैयारी करी ड्रॉप ईयर में कि वो टॉप 50 में रैंक लिया है, ये बात कर रहे होंगे। और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो हर बच्चे के मन में था, जो मुझसे आज मिला जेईई मेंस देने के बाद, कि क्या सर टॉप 500 में रैंक अभी भी पॉसिबल है क्या अगर जीरो से शुरू करता हूं तो यार अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जो ड्रॉप लेना चाहते हो, कोटा के बेस्ट ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहते हो, सबसे अफोर्डेबल कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहते हो कोटा के अंदर पर मैक्सिमम फैसिलिटीज, तो यार आपका बिल्कुल स्वागत है। ई सरल लेकर आया है ई सरल गुरुकुल, प्योर ऑफलाइन कोचिंग का गुरुकुल वॉरियर 2025 बैच। क्या इसमें अलग होने वाला है? कैसे हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो पिछले 4 साल से ऑनलाइन में देने के बाद अब ई सरल रेडी है, आप सब रेडी हो ऑफलाइन में दुनिया को दिखाने की, प्रूव करके दिखाने की कि हां ऑफलाइन से भी इंडिया का हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो निकलता है। कतारों की कतारों में, लाइनों के लाइनें आईआईटीएंस निकलते हैं। तो यार अर्ली बर्ड ऑफर है 40% ऑफ, और आपको पता ही है सिर्फ 2500 स्टूडेंट्स के साथ अपन ने शुरू करी थी अपनी जर्नी की। इस साल सिर्फ 2500 स्टूडेंट्स होंगे, उसमें से आधे से ज्यादा ऑलरेडी हो चुके हैं, कुछ सीट्स बची हैं अपने ड्रॉपर कोर्स के अंदर। तो यार फटाफट से आ जाओ, रजिस्ट्रेशन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कैसे पढ़ाई होगी, ये कैसे सबसे अलग है, कैसे यूनिक है, उसके बारे में यार अपन बात कर रहे होंगे, पर सबसे पहले जाकर फटाफट से रजिस्ट्रेशन कर लो, ठीक है पक्का। अब देखो कब से शुरू हो रही है क्लासेस। फेज 2A ये 14th ऑफ अप्रैल संडे है, तब से शुरू हो रहा है। फेज 3 21 अप्रैल से शुरू हो रहा है। ये 14 अप्रैल फेज भी बच्चों के कहने पे शुरू किया है क्योंकि जेईई मेंस की डेट्स जल्दी आ गई। तो जो बच्चे थे 4 वाले, 5 वाले, 6 और 8 वाले, इनका आया, जिनका ड्रॉप लेना फिक्स था कि सर अब हम और एक हफ्ता वेट नहीं करना चाहते, वेस्ट नहीं करना चाहते, हर दिन मैटर करता है, एक एक दिन से रैंक डिसाइड होती है। ये बात अब 12th के साथ समझ में आ गई, वही सेम गलती अब हम रिपीट नहीं करेंगे। तो यार सबसे पहले तो आप अगर एक ड्रॉपर हो और सच में टॉप 100 टॉप 500 की रैंक लाना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि 11th 12th वाली गलती रिपीट नहीं करूंगा, रेडी टू ग्राइंड। सिर्फ इतना सा कमेंट कर देना, कमेंट कर लेना आज में से कि सर जैसे आप आईआईटी बॉम्बे फोड़ा था अपने ड्रॉप ईयर में, हम भी अपना ड्रीम आईआईटी फोड़ेंगे ड्रॉप ईयर में, ठीक है। तो फटाफट से आकर रजिस्ट्रेशन कर लेना। फेज 2A 14th अप्रैल, फेज 3 21 अप्रैल से शुरू होगा। तो यार कैसे पढ़ाई होगी, चालू करते हैं। 1400 बच्चे बने आईआईटीएन, और आपको पता है इस बार का जो ड्रॉपर बैच है, उन्होंने पिछले साल के ड्रॉपर बैच जो ऑनलाइन वाले थे 4 गुना ज्यादा 99 परसेंटाइल आए 2024 जनवरी अटेम्प्ट में एज कंपेयर टू 2023 जनवरी अटेम्प्ट। आज तक का सबसे एपिक वाला ड्रॉपर बैच। तो यार 2023 में ही 1400 आईआईटीएंस बन गए थे, इस साल तो पता नहीं क्या होगा। पिछले 4 साल से ई सरल लगातार हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो दे रहा है, हर 3 में से एक बच्चा आईआईटीएन बन रहा है, विच इज बाय फार दी बेस्ट। जेईई एडवांस्ड क्वालिफिकेशन रेशियो भी ई सरल का हाईएस्ट है, अराउंड 79%, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा। तो यार आप भी ऐसी जर्नी अपनी बनाना चाहते हो जहां पर एवरेज से एवरेज बच्चे टॉपर बने,
जिनकी ऑलरेडी 96 97 परसेंटाइल थी वो तो नेक्स्ट लेवल ही स्केल कर गए। तो यार आ जाओ साथ में मिलकर पढ़ते हैं ऑफलाइन के अंदर। तो यार ईसरल का ऑफलाइन कैसे अलग है? सबसे पहली बात तो लिमिटेड स्टूडेंट्स को मिलने वाली है कोटा की टॉप मोस्ट फैकल्टी। अभी फैकल्टी लॉन्च किया था, आप देखना यूट्यूब पे सर्च करना, पता है कैसे कैसे टीचर्स हैं, अभी बताऊंगा, टीचर से भी मिलवाऊंगा। पर ऐसे टीचर जिनको कोटा का 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया, किसी को 25, एनके गुप्ता सर को 36 साल का, ऐसे टीचर जिनके पढ़ाए हुए यार अब 50,000 60,000 बच्चे आईआईटीएन बन चुके हैं, मल्टीपल हंड्रेड्स ऑफ बच्चे टॉप 100 में रैंक लेकर आ चुके हैं, वो तुमको ऑफलाइन गुरुकुल में पढ़ा रहे होंगे, वो भी लिमिटेड स्टूडेंट्स। ज्यादातर बच्चे जो ऑफलाइन से पढ़े हैं और जिनका अच्छा नहीं हुआ 12th के साथ, वो आपको बताएंगे, पूछना है, आप खुद भी उसके भुगत भोगी होंगे जो ये देख रहे हो कि सर हमको टीचर्स ही अच्छे नहीं मिले। पर यार गुरुकुल में सिर्फ कुछ ही बच्चे होने वाले हैं ड्रॉपर कोर्स के अंदर, तो यार वो प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। लोअर बैच एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि कोई बैच सिस्टम ही नहीं है। ये दूसरी पावर है, पहली पावर लिमिटेड स्टूडेंट, दूसरी पावर नो बैच सिस्टम। सबको बराबर लेवल के टीचर्स पढ़ा रहे होंगे क्योंकि कुछ ही बच्चे हैं तो हर बच्चे पर मैक्सिमम ध्यान देने में आता है। मान लो मेरे पास 10 टॉप टीचर्स हैं, ठीक है, या 20 टॉप टीचर्स हैं, मैं सिर्फ 1000 बच्चे ले रहा हूं, तो वो 20 टीचर्स को सिर्फ 1000 बच्चों पर ध्यान देना है। 20 से ज्यादा टॉप टीचर्स तो वैसे भी किसी के पास नहीं हो सकते, वहीं पर मैं ले रहा हूं 20,000 बच्चे, तो अब वही 20 टॉप टीचर्स रोटेट होते रहेंगे उन 20,000 बच्चों में, किसी पर भी पूरा ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो चॉइस आपकी है, यह अलग करता है ईसरल गुरुकुल को। इसीलिए बच्चे इतने जल्दी जल्दी पूरे प्यार, पूरे सपोर्ट, पूरे मोहब्बत के साथ, मतलब जब यार बच्चे आते हैं, जिस तरीके से वो पैर छूते हैं, गले मिलते हैं, पेरेंट्स आते हैं, जिस तरीके से यार उनके अंदर एक विश्वास है, जिस जिद से बच्चे अपने पेरेंट्स को ईसरल गुरुकुल लेकर आ रहे हैं, यार हैट्स ऑफ है, उनको मेरा बहुत सारा प्यार है और वो इसी कारण मिल रहा है। फिर आपको ऑफलाइन मेंटरशिप मिलेगी, पहली बार पूरे भारत में किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में एक्चुअल मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है। कैसे काम करेगा बताऊंगा यार। एकेडमिक्स तो एनके सर की है, टाइम पर सिलेबस खत्म होगा, नवंबर तक सिलेबस खत्म हो जाएगा, 5 बार आपका रिवीजन कराएंगे, टाइम से टाइम टेस्ट होंगे, होमवर्क होगा, पूरा अपना रिवीजन होगा, होमवर्क चेकिंग होगी, टेस्ट एनालिसिस कैसे किया जाता है बताया जाएगा, मतलब हर बच्चे पर पूरा ध्यान। और सबसे बड़ी बात, जिसका अभी जो बच्चे ऑलरेडी ड्रॉप, आपको होता है 2 फेज, 17 मार्च और 31 मार्च को ऑलरेडी फुल हो चुके हैं ईसरल के, जितने बच्चे प्लान किए थे उतने आ गए थे। अब नेक्स्ट फेजेस भी फुल होने वाले हैं, ठीक है, आपके पास लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, आप उसको मिस मत करना। उसमें आपको ओपी कोर्स, जिससे पिछले साल 1400 बच्चे आईआईटीएन बने थे, उसका फ्री एक्सेस आपको मिलेगा। 2 तरह की पढ़ाई होती है इंडिया में, ऑफलाइन उसकी सबसे बेस्ट आपको मिलने वाला है, ऑनलाइन उसका भी सबसे बेस्ट आपको मिलने वाला है। तो दोनों तरीके ऑफ पढ़ाई का बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन यार आपके लिए लेकर आए हैं। फटाफट से जाकर रजिस्ट्रेशन कर लेना बिफोर सीट्स गेट फुल, ठीक है यार। तो पूरा 11th और 12th बेसिक से पढ़ाएंगे। सबसे ज्यादा ड्रॉपर बच्चा यही पूछता है कि सर क्या 0 से पढ़ाएंगे, पेरेंट्स आए थे वो भी यही पूछ रहे थे, हाँ एकदम 0 से पढ़ाएंगे, डेफिनेशन से पढ़ाएंगे, 11 से तैयारी शुरू करेंगे, एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको लेकर जाएंगे, ठीक है। जेईई मेंस 1 का टारगेट है 99 परसेंटाइल लाना, ताकि उसके बाद सारा फोकस सिर्फ हम एडवांस पे कर रहे होंगे। पूरी स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिलेगी, पर्सनलाइज टाइम टेबल मिलेगा आपको। कोटा के टॉप आईआईटीएन टीचर्स हैं, तो यार टीचर्स इंट्रोड्यूस कर देता हूं। मैथ्स में पूरी टीम को लीड कर रहे होंगे अपने द लेजेंड, द बेस्टेस्ट एवर मैथ्स टीचर एनके गुप्ता सर, जिनके पढ़ाए हुए 3 बच्चे एयर 1 ला चुके हैं, 35,000 बच्चे आईआईटीएन बन चुके हैं। सोच कर देखो, मैथ्स की यार पूरी टीम है जबरदस्त वाली। सर तो एनके, सर तो आईआईटी कानपुर से हैं, आईआईटीएन हैं ही, साथ में आपके पास होंगे भुवनेश सर, ठीक है, 12 करीब साल का कोटा का टीचिंग एक्सपीरियंस। फिर प्रेमांग सर 20 साल का कोटा टीचिंग एक्सपीरियंस, एमकेडब्ल्यू सर 20 साल का कोटा टीचिंग एक्सपीरियंस, मल्टीपल टॉप 10 रैंक्स, मल्टीपल टॉप 100 की रैंक्स इस ताकतवर जुनूनी टीम ने बनाकर दिखाई है। ये लेवल के टीचर्स आपको मिल रहे होंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं फिजिक्स की। ओहो, द वन एंड ओनली मोस्ट लव्ड टीचर इन इंडिया, हाईएस्ट रैंक्ड, जो खुद AR 41 लेकर आए, आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस गए, वो फिजिक्स पढ़ा रहे होंगे। सोच कर देखो आप, इनके सर के बेटे हैं, अनब्रेकेबल टीम है भाई साहब, सबसे स्टेबल टीम है। कोटा में तो वरना प्रॉब्लम ही होती है, आज यहां कल यहां, कोई तोड़ ही नहीं सकता, ठीक है। फिजिक्स में भी यार पूरी टीम होगी अपने पास, सारांश सर तो होंगे, फिर अपने प्यारे सत्यम सर होंगे, ठीक है, फिर गौरव सर होंगे। सत्यम सर को 10 साल प्लस का एक्सपीरियंस, गौरव सर को 18 साल प्लस का एक्सपीरियंस।
ये सब लोग यार आपको मिलकर पढ़ा रहे होंगे। अब आप इमेजिन करके देखो किस लेवल की टीम आपको यहां पर मिल रही है। सत्यम सर के पढ़ाए हुए मल्टीपल बच्चे टॉप 100 में, गौरव सर के पढ़ाए हुए मल्टीपल बच्चे टॉप 50 में रैंक लेकर आ चुके हैं। ठीक है, फिर यार केमिस्ट्री में आपको मिल रहा होगा मेरा साथ। मैंने एक टॉप ईयर में आईआईटी बॉम्बे फोड़ा, मेरे पढ़ाए हुए 8000 से ज्यादा बच्चे अभी तक IITian बन चुके हैं, ऑलमोस्ट 10,000 हो जाएंगे इस साल, सोचो आप। फिर आपको मिल रहे होंगे NV सर, वो IIT दिल्ली से हैं, ऑलमोस्ट 22 इयर्स का उनको एक्सपीरियंस हो चुका है। करीब करीब भी 50-60 से ज्यादा बच्चे उनके टॉप 100 में अभी तक आ चुके हैं, टॉप 10 में मल्टीपल रैंक्स आई हैं। फिर MRS मैम होंगी, वो 18 साल का कोटा का टीचिंग एक्सपीरियंस, NV सर को 22 साल का कोटा का टीचिंग एक्सपीरियंस। मतलब जो लेजेंड कोटा के लेजेंड्स है ना, कोटा के ही पढ़े हुए, कोटा में पढ़ाए हुए जो टीचर्स हैं वो आपको मिल रहे होंगे। अपने साथ निखिल सर होंगे और जो आपको पढ़ा रहे होंगे। तो यार अभिलाष सर होंगे, AR 467 उनकी थी जे एडवांस में, वो आपको पढ़ा रहे होंगे। इस लेवल की केमिस्ट्री की टीम आपको मिलने वाली है। तो यार सारे लेजेंड्स एक साथ आपको यहां पर पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, पढ़ाई करने के अपने पास 3 तरीके हैं। प्योर ऑफलाइन क्लासेस आपकी सेंटर पर गुरुकुल के अंदर चल रही होगी, रोज क्लासेस लगेंगी, 3 क्लासेस पर डे होंगी। कुछ कुछ टाइम ऐसा होगा जब 4 क्लासेस पर डे भी होगी, पहले से ही बता रहा हूं। तो आप प्योर ऑफलाइन क्लासेस में आ रहे हो। फिर OP कोर्स की जो लाइव क्लासेस चलती हैं, लिमिटेड स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, ESRL की ऑफलाइन क्लासेस की खास बात है, बच्चे बहुत फ्रीडम के साथ डाउट पूछते हैं और टीचर्स डाउट बताते हैं, क्लास के अंदर भी क्लास के बाहर भी। ठीक है, OP कोर्स में भी ऐसा ही होता है, लिमिटेड स्टूडेंट्स हैं, ऑडियो विजुअल इंटरेक्शन होता है, कर सकते हो। फिर विजुअलाइजेशन वाले लेक्चर्स हैं, तो ऑल पॉसिबल। अच्छा, और ये जो गुरुकुल की क्लासेस है ना, एकदम हाईटेक है, स्मार्ट बोर्ड्स लगे होते हैं, विजुअलाइजेशन वहां पर होता है, पूरा टेक इनेबल्ड है, एक इंटीग्रेटेड टेक इनेबल्ड सिस्टम है ताकि हर बच्चे को बेस्ट मिल सके। ठीक है, तो यार लाइव क्लासेस कुछ इस तरीके से चलती हैं, हर बच्चे के साथ पर्सनल इंटरेक्शन होता है। जैसे सर ने अभी कुछ पूछा, इस बच्चे ने अपना हैंड रेज किया और इस बच्ची को मौका मिलेगा सर से बात करने का। तो यार ऑफलाइन में भी ऐसे ही होता है, ऑनलाइन में भी ऐसे ही होता है, जहां पर हर बच्चे के साथ अपना प्यारा सा अच्छा सा एक इंटरेक्शन होता है। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, फिर विजुअलाइजेशन वाले लेक्चर्स आपकी सेल्फ स्टडी को एम्पावर करने के लिए, ताकि टफ से टफ कॉन्सेप्ट को अपन बहुत अच्छे से समझ पाए, बहुत अच्छे से ग्रैस्प कर पाए। सिर्फ वो फिजिक्स हो, अर्थ का कुछ समझाना था सर, अर्थ पे ही चढ़ गए, चाहे वो केमिस्ट्री हो चाहे वो मैथमेटिक्स हो। ठीक है, अब सबसे जरूरी चीज, 11th-12th में आपके पास क्या नहीं था? मेरे पास नहीं था गाइडेंस, मतलब मैंने ली नहीं, मेरे पास अवेलेबल थी, सुनता ही नहीं था मैं। इनके सर सारांश सर इतने बड़े बड़े लेजेंड घर में थे, पर होता है ना, नहीं सुना तो धक्का खाया, टक्कर खाई, तब समझ में आया यार गाइडेंस के बिना नहीं होता। 13th में उनकी एक एक बात मानी, पहुंच गया IIT बॉम्बे। आपको उस लेवल की, वो सेम टीचर्स की गाइडेंस आपको मिलने वाली है। आपके ऑफलाइन मेंटर्स वहां रहेंगे, आपको पता है अभी होमवर्क चेकिंग होती है रेगुलरली, बच्चा अगर नहीं आता तो डांट लगाई जाती है उसकी, क्योंकि बहुत जरूरी है। एक बार आपने मिस कर दिया ना, एक बार आप ऑफ ट्रैक हो गए तो बैकलॉग्स लग जाते हैं। ड्रॉप ईयर में तो टाइम भी नहीं होता, रेगुलर टेस्ट एनालिसिस चेकिंग होती है बच्चे की, स्टडी आवर्स ट्रैक किए जाते हैं, आप पर डे कितना क्वेश्चन कर रहे हो वो देखा जाता है। एक एक छोटी सी छोटी चीज में आपके मेंटर आपको पुश करेंगे। आप कहीं भी भटक रहे हो, इतने सारे बच्चे हैं जो फोन से डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, मेंटर्स ने उनके फोन में यार लॉक लगा दिया, 15 दिन तक उन्होंने गिड़गिड़ाया, नहीं खोला। चाहे वो ड्रॉपर का एग्जिस्टिंग रनिंग बैच हो, या 11 से 12th वाले बच्चे हो, या अपने 10 to 11th वाले नन्हे मुन्ने बच्चे हो, सबके साथ ये हो रहा है। मतलब यार आपके परिवार के जैसे वो आपका ध्यान रख रहे होंगे, आपके ये मेंटर्स। तो ऑफलाइन मेंटर्स अवेलेबल होंगे, इंडिया में पहली बार ऐसा हो रहा है। साथ में जो ऑनलाइन की 5 लेयर्ड पर्सनलाइज मेंटरशिप है वो तो आपको अवेलेबल रहेगी, जिसमें हमारे साथ संवाद सेशंस होते हैं, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, सुपर मेंटरशिप चलता है। ये सारी चीजें यार उसमें आपको मिल रही होंगी। ठीक है, एक एक बच्चा ट्रैक होता है, आपकी एक एक चीज ट्रैक होती है, क्या मेंटर से बात हुई, सब कुछ उसमें होता है। फिर आपको ESRL के मॉड्यूल्स मिलेंगे, एक किट मिलता है, उसमें टी-शर्ट्स होंगी, मॉड्यूल्स होंगे, छाता होगा और भी बहुत सारी चीज होगी। तो मॉड्यूल में यार 30,000 से ज्यादा क्वेश्चन होंगे, वो सब टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड होते हैं, 4 लेवल की एक्सरसाइजेज होती है, स्टार्टर होते हैं, PYQs आपको मिलेंगे। आपको ये ऐप में सॉफ्ट में भी अवेलेबल होंगे और आपको प्रिंटेड मॉड्यूल्स भी दिए जाएंगे। इन प्रिंटेड मॉड्यूल्स में आगे शॉर्ट नोट्स होते हैं, ताकि आपको शॉर्ट नोट्स भी ना बनाने पड़े, आपका टाइम सेव हो जाए। ठीक है, इजीएस्ट क्वेश्चंस ऑफ जेईई मेन से लेकर एडवांस के लेवल के ऊपर की 2A एक्सरसाइजेस तक सारे टाइप के क्वेश्चन अवेलेबल हैं। जेईई मेन जब 1 हो जाएगा उसके बाद आपको रैंक बूस्टर भी दिया जाएगा, आपको कभी मटेरियल की कमी नहीं होगी, लेवल अप होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। तो यार बेस्ट मॉड्यूल्स आपके पास अवेलेबल हैं।
फिर आपके टेस्ट होंगे, सेंटर पर टेस्ट होंगे आपके, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, जो हमको एक्चुअल एग्जाम देना है। हर टॉपिक का टॉपिक वाइज टेस्ट होगा आपकी ऐप पर, ताकि हमको पता चलता रहे यार ये चैप्टर क्या, जेईई मेंस में मैं इस लेवल पे हूं, एडवांस में मैं इस लेवल पे हूं। लगातार आपकी रैंक आती रहेगी। 3 घंटे के टेस्ट होंगे, 6 घंटे के टेस्ट होंगे, लास्ट में ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज चलेगी। पूरे ऑनलाइन ऑफलाइन कंबाइंड एक दूसरे को कंपीट कर रहे होंगे, ताकि एक्चुअल स्थिति पता लग सके। इस बार जब ईसरल ने टेस्ट सीरीज लॉन्च करी थी तो करीब करीब 50,000 बच्चे में कंपटीशन हुआ था। ठीक है, तो ऑफलाइन डाउट सॉल्विंग, अब डाउट सॉल्विंग पर आ जाते हैं। तो देखो यार, ईसरल में सबसे पहले तो क्लास में डाउट सॉल्व किए जाते हैं, उसके बाद आपके पास डाउट सॉल्विंग टीचर्स डाउट सॉल्विंग रूम में अवेलेबल होते हैं, आप वहां जाकर डाउट क्लियर कर लो। उसके अलावा ओपी कोर्स का फ्री एक्सेस है, तो ओपी कोर्स में 5 लेवल की लाइव डाउट सॉल्विंग होती है, वो सारा एक्सेस आपको है। हर सवाल का टेक्सुअल सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन, लाइव क्लास में आप जाकर हैंड रेस करके डाउट पूछ सकते हो। तीसरे लेयर पे लाइव डाउट क्लास अलग से चलती है भाई साहब। हाँ, लाइव क्लासेस तो चल ही रही है, लाइव डाउट क्लास अलग से चलती है, वहां जाकर पूछ लो। डाउट सॉल्विंग टूल आपके पास है, चैट करके फोटो भेजकर पूछ सकते हो, टीचर से फोन पर कनेक्ट कर सकते हो, मतलब हर तरीके से आपके डाउट सॉल्व होंगे। पांचवी और आखिरी चीज रिवीजन, जो आपको अच्छा, इसके अलावा एक एक्स्ट्रा सुविधा और है अपने पास, विच इज कॉल्ड स्टडी रूम। मैक्सिमम बच्चा, जैसे मान लो आपकी क्लास अगर इवनिंग की होती है, तो मॉर्निंग के 6 घंटे, मॉर्निंग के 4-5 घंटे में आपके पास स्टडी रूम अवेलेबल होगा। आप वहां पर जाओ, बैठो, पढ़ाई करो। तो यार आपको इंस्टीट्यूट में मेजरली टाइम बिताना है, हॉस्टल के डिस्ट्रैक्शन से आप दूर हो गए, तो यार एक सॉर्ट ऑफ लाइब्रेरी या स्टडी रूम की सुविधा भी अपने गुरुकुल में आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, पूरा आपका रिवीजन क्लासेस होगी यार, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के थ्रू भी रिवीजन और थ्योरी के थ्रू भी रिवीजन, सब कुछ होगा। 5 बार आपका यार रिवीजन करवाएंगे, शॉर्ट नोट्स आपको देंगे। ठीक है, माइंड मैप आपके मॉड्यूल्स में आगे प्रिंटेड होते हैं। तो यार द कोर्स इज लाइव, हर चीज जो आपको एक ड्रीम आईआईटी में जाने के लिए जरूरत है, चाहे बेस्ट टीचर्स के थ्रू कॉन्सेप्ट लर्निंग हो, चाहे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, चाहे रिवीजन हो, चाहे टेस्ट हो, चाहे डाउट सॉल्विंग हो, चाहे मेंटरशिप हो, सब कुछ है। तो यार 14 अप्रैल और 21 अप्रैल, 14th अप्रैल एंड 21 अप्रैल को फेज 2A और फेज 3 आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं। ये याद रखिएगा कि अगर टोटल एडमिशंस पूरे हो गए, 2500 अगर सीट्स फुल हो गई, तो इसके बाद फिर फेज नहीं आएंगे, एडमिशन यहीं क्लोज हो जाएंगे। तो यार आप ये बात ध्यान रखिएगा कि सीट को आप रजिस्ट्रेशन कर ले नीचे दिए गए लिंक पर, उसके बाद की इंफॉर्मेशन फिर आपको मिल जाएगी। ठीक है यार, मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्लासेस में आपसे मिलने के लिए। और इस बार जैसे हर साल हजारों बच्चे बोलते हैं, प्रतीक सर का वीडियो देखा था, ड्रॉप लूं या ना लूं, ड्रॉप लिया, बन गया IITian। अगले साल आप बोल रहे होंगे बन गया IITian। इस साल के ड्रॉपर बैच ने बचाया है, पूरा 55 परसेंटाइल आई थी अप्रैल अटेम्प्ट में, जनवरी में ऑलरेडी 99.2 लेकर आ गया था, अप्रैल में और मचाएगा। इतना बड़ा जंप सिर्फ 6 महीने में कर लिया, और उसकी वजह से सैकड़ों बच्चे हैं। अगली बार 2025 में यह कहानी आपकी होगी, ये मेरी दिल से इच्छा है। मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।